चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की शिरकत के मामले पर हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 शराइत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर कर दी। हिंदुस्तान के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचता तो ये मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करता है तो पाकिस्तान भी भारत से बाहर किसी मुल्क में खेलेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर कोई भी नया फॉर्मूला बनेगा तो उसमें भी बराबरी के बिना पर फैसला होगा। हमारे लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में अमारात क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मुफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। गवर्नर राज के मामले पर हुकूमत ने हमसे कोई राबता नहीं किया। किसी पार्टी पर पाबंदी, सूबे में गवर्नर राज के हामी नहीं। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, अवाम के मफाद को देखकर फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया, सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, उसके लिए बातचीत वरना लाठी का इस्तेमाल करना होगा। अपोजिशन ने अपना रवैया ना बदला तो उनके साथ मुल्क का भी नुकसान होगा। पीटीआई विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहती है। इनका वाहिद एजेंडा है अपने लीडर को जेल से रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इत्तफाक राय से पॉलिसी बनाकर उस पर अमल करना होगा। पारा चनार में 100 से ज़्यादा लाशें हैं, ये इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा लाशें ढूंढ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पारा चनार में अमन पर तवज्जो देने की बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वजीर आला की है। उम्मीद है कि पी हुकूमत अपनी गलती मानेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने के हक में नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। इलेक्शन सही नहीं हुए, मौजूदा हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असलहे से लैस होकर विफाक पर हमला किया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से किसी को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का नहीं सोच रहे। पीटीआई क़यादत ने बार बार डी चौक ना आने का कहा। बुशा बीबी डी चौक जाने पर बज़िद रहीं। बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारे 278 लोग मारे गए, आज तक किसी एक जनाजे की वीडियो भी सामने नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। नाम निहाद इनकलाब के भागने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। कल इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। रेंजर्स पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंदी फैलाने वाले तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं देंगे। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है, सबूत कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के लोग मुख्तलिफ अकाउंट से झूठे ट्वीट कर रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अज़मा बुखारी पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल की फेक वीडियोस और पोस्ट्स मंजर-ए-आम पर ले आईं। प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। पीटीआई का एजेंडा इंतहाई खतरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दाखिला ने पीटीआई को एक मकाम पर धरना देने का कहा। पीटीआई ने डी चौक तक जाने की जिद की। बुशरा बीबी और गंडापुर ने कहा, बानी को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। धरने से भागने वालों में बुशरा बीबी पहली खातून थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी अहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला फर्दन हर ज़ख्मी अहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। बहादुरी से फ़राइज़ की अदायगी पर ज़ख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की तारीफ भी की। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत ज़ख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की मकरूज़ है। सिक्योरिटी अहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वाले अहलकारों को नहीं छोड़ेंगे। इन शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। ज़ेरे इलाज सानह डी चौक के जख्मियों की इयादत की। कहा, कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जाँ बहक कारकुनों के लवाहिकीन और जख्मियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट में करम मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे से खिताब में वाज़े किया कि जो भी अमन को ख़राब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। फौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। धावा बोलने और जलाओ घेराव करने से कोई भी आज़ाद नहीं होता। बानी पीटीआई एहतजाज से नहीं अदालतों के फैसले से रिहा होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान के क़याम की बजाय एहतजाज में मसरूफ़ रहती है। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की नहीं थी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अमन के हवाले से 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। APC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मदऊ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए कोशा हैं। PTI के अनपसंद कारकुनान की शरपसंदी की एक और वीडियो सामने आ गई। PTI कारकुनान पुलिस की गाड़ी को पत्थरों से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अनपसंद कारकुनान की नाकाबिले तलाफी शरपसंदी को झुटलाया नहीं जा सकता। PTI के उजरत याफ्ता गैर कानूनी अफगानियों का एतराफ़ जुर्म। PTI के एहतजाज के दौरान गैर कानूनी अफगानियों की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पैसे देकर एहतजाज में शरअंगेज़ी के लिए लाया गया। गिरफ्तार गैर कानूनी अफगान शरपसंदों का कहना है, अली अमीन गंडापुर 2-3 हज़ार रुपये का लालच देकर लाया और फायरिंग करवाई। हमारी फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जख्मी हुए। बानी PTI 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार। 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, बानी PTI की इश्तियाल अंगेजी के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। बानी PTI की हिदायत पर PTI लीडरान कारकुनान ने जलाओ घेराव किया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत आलिया ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुतय्यत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 780 समेत 20 दफात शामिल। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात से रहनुमाओं का खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद भुट्टो ने जिस दिन पार्टी की बुनियाद रखी उसी दिन से जद्दोजहद शुरू की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, किसी को ज़बरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा,
हमने भुट्टो का फलसफा घर घर पहुंचाना है, मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तकरीबात में केक काटे गए, कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद एटीसी ने 10-10 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म और मलेशियन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का मलेशिया में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने दातो सेरी अनवर इब्राहिम को हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। चीन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को सरकारी दौरे की दावत। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल। वज़ीर आला मरीम नवाज अगले माह चीन का 8 रोज़ का ख़ुसूसी दौरा करेंगी। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 43 रन से शिकस्त दे दी। 281 रन के ताक़ुब में इंडियन टीम 237 रन पर ही ढेर हो गई। अली रजा ने 3, अब्दुस सुबहान और फहमुल हक ने 2-2 विकेट्स हासिल की। 159 रन की इनिंग्स खेलने वाले शाहजेब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का कल से आगाज। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बलावायो पहुंच गए। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और फैसल अकरम ने वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नेपाल के मद्दे मुकाबिल बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। दोनों सेमीफाइनल्स के लिए कल खेले जाएंगे। फाइनल मार्का 3 दिसंबर को होगा।